तो दोस्तों ये है मेरा फोन और ये है मेरा माइक। इन दोनों की मदद से मैंने वॉइस करके मैंने मेरे चैनल पे आज 1500 के ऊपर सब्सक्राइबर कर लिए एंड अब हम मोनेटाइज के भी बहुत करीब है। एंड आप अभी जो ये वॉइस सुन रहे हो वो है मेरे मोबाइल की। अब आप ये वॉइस सुन रहे हो वो है मेरे माइक की। अब आप जो सुन रहे हो वो है ये दो सीक्रेट टूल्स की जो मैं मेरी हर वॉइस में यूज करता हूँ ताकि मेरी वॉइस हमेशा क्लीन एंड प्रोफेशनल लगे। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि हमारी नॉर्मल वॉइस को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कैसे करें एंड ये सारे बड़े बड़े फैक्ट्स क्रिएटर अपनी वॉइस को क्लीन एंड प्रोफेशनल कैसे बनाते हैं, ये सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में सीखेंगे। एंड ये दोनों टूल्स बिल्कुल ही फ्री है, एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है एंड दोनों टूल्स को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा भी एंड लाइव में मेरे मोबाइल में मेरी एक वॉइस को पूरा एडिट करके भी दिखाऊंगा। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब मैं वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैं आपको समझाने के लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आज हम अपने मोबाइल में ही क्लीन एंड प्रोफेशनल वॉइस को एडिट करेंगे। ओके, अब इस वॉइस को अडोबी पॉडकास्ट वेबसाइट पे ऐड करेंगे एंड चूज फाइल पे क्लिक करो एंड उस वॉइस को यहाँ पे इंपोर्ट कर दो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब थोड़ा प्रोसेस होगा एंड इस पे क्लिक करो एंड नीचे स्क्रॉल करो एंड यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके इस वॉइस को डाउनलोड कर लो। अब इन दोनों वॉइस में क्या डिफरेंट हुआ पहले आप सुन लो। तो ये है मोबाइल पर रिकॉर्ड किया वो वॉइस। तो दोस्तों आज हम हमारे मोबाइल के अंदर ही क्लीन एंड प्रोफेशनल वॉइस ओवर एडिट करना सीखेंगे। अब ये है अडोबी पोस्टकार्ड टूल्स पे एनहांस हुआ वॉइस। तो दोस्तों आज हम हमारे मोबाइल के अंदर ही क्लीन एंड प्रोफेशनल वॉइस ओवर एडिट करना सीखेंगे। आपको क्या फर्क लगा इन दोनों वॉइस में अभी कमेंट में बताइए। अब आपको प्ले स्टोर पे आके लेक्सिस ऑडियो इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है एंड ओपन कर लो। ओपन करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा और उसके सबसे ऊपर एक ऑप्शन है ओपन का, उस पे टैप करके आप किसी भी ऑडियो को ऐड कर सकते हो। अब मैंने जो ऑडियो को रिकॉर्ड किया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो दोस्तों आज हम हमारे मोबाइल के अंदर ही क्लीन एंड प्रोफेशनल वॉइस ओवर एडिट करना सीखेंगे। अब यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इस ऑडियो को हमने एडिट करना है। इस ऐप में ऑडियो वॉइस करने का भी ऑप्शन है, लेकिन मैं मेरे मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पे रिकॉर्ड के वॉल्यूम का भी ऑप्शन है, इसको हमेशा 0 ही रखना। अगर आप इससे ही रिकॉर्ड करते हो तो एंड इसको फुल रखते हो तो ये आपकी वॉइस को बिगाड़ सकता है एंड आपकी वॉइस भी फट सकती है। एंड यहाँ से आप जूम कर सकते हो एंड यहाँ से जूम आउट एंड इसकी मदद से आप छोटे छोटे पार्ट भी एडिट कर सकते हो। यहाँ से ऑडियो ऐसे प्ले होता है। दोस्तों आज हम हमारे मोबाइल के अंदर ही और यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। दोबारा से इसे टैप करने से ये यहीं से प्ले होगा, बट आप इस स्क्वायर वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो ये स्टॉप तो हो जाएगा, बट दोबारा से प्ले करोगे तो ये स्टार्टिंग से प्ले होगा। इसके बाद आपको जो ये डंडी दिख रही है उससे आप किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो जितना पार्ट को एडिट करना है। तो ये हो गए इस ऐप के ऊपर के फीचर्स। अब हम थोड़े अंदर घुसेंगे। यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है जिस पर क्लिक करने से बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, जिसमें पहला है इंपोर्ट एंड मिक्स का एंड इस पर टैप करने से और भी ऑप्शन खुल जाएंगे, जिसमें पहला है एक्सपोर्ट द सिलेक्शन। इस पर टैप करने से सिर्फ उतना ही पार्ट सेव होगा जितना आपने सिलेक्ट किया है। सेकंड नंबर पर आता है इंपोर्ट फ्रॉम फाइल का ऑप्शन और इससे आप लोग सिलेक्टेड पार्ट की जगह पर कोई दूसरा ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद के ऑप्शन कुछ ज्यादा काम के नहीं है, तो आप लोग चाहो तो चेक कर लेना। तो इंपोर्ट एंड मिक्स ऑप्शन के बाद आता है इफेक्ट का ऑप्शन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर क्लिक करने से सबसे पहला ऑप्शन है फीड एंड फीड आउट का ऑप्शन। फीड इन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। आज हम हमारे मोबाइल के अंदर ही क्लीन
एंड प्रोफेशनल वॉइस ओवर एडिट करना सीखेंगे। मतलब इस स्टार्टिंग में आवाज एकदम धीमी रहेंगी और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी और फेड आउट पे क्लिक करने से नॉर्मल से होते होते धीरे धीरे धीमी हो जाएंगी। अब मान लो आपको फेड इन नहीं करना था और आपने गलती से कर दिया, तो यहाँ से आप लोग अंडू भी कर सकते हो। इसके नीचे कट का ऑप्शन है जिससे हम लोग किसी भी पार्ट को कट कर सकते हैं और ऑडियो में किसी भी पार्ट पे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी के नीचे पेस्ट का ऑप्शन है, उस पे टैप करके पेस्ट कर सकते हो और उसके नीचे डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट वाले का भी बहुत इस्तेमाल है, जैसे कि आपने बीच में कुछ गलत बोल दिया हो और उससे आपको कट करना है तो आपको उस एरिया को पहले सिलेक्ट करेंगे, देन डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे। ओके, अब इसके नीचे की चीजों की भी हमें जरूरत नहीं है। तो अब वापस आते हैं इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। फेड इन फेड आउट तो मैंने समझा दिया। अब इसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन का ऑप्शन और इसका काम है आपकी वॉइस को नॉर्मल करना। मतलब जैसे आप लोग बहुत धीमी आवाज में बोलते हो तो ये उसका थोड़ा तेज कर देगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ा देगा। और अगर आप बहुत ही तेज बोलते हो चिल्ला चिल्ला कर तो ये उसको कम कर देगा। बट मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप अपने खुद से नॉर्मल बोलने का ट्राई करो, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीमा। इसके बाद आता है रिवर्स का ऑप्शन। इसकी जरूरत हमें नहीं है क्योंकि ये हमारी ऑडियो को उल्टा कर देता है। फिर नीचे है चेंज पिच का ऑप्शन जिसकी जरूरत हमें नहीं है। इसके बाद है चेंज टेम्पो, चेंज स्पीड, इन सब की जरूरत भी हमें नहीं है। और इसके बाद आता है नॉइज रेडिएशन का ऑप्शन। इससे आप लोग अपनी वॉइस में बैकग्राउंड नॉइज को कम कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी ऐसी जगह पर वॉइस रिकॉर्ड किया करो जहाँ पर ज्यादा नॉइज ना हो, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपकी वॉइस पे भी फर्क पड़ता है, मतलब कि क्वालिटी थोड़ी दब जाती है। वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए एक ऐसे कमरे में जाना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे एंड बाहर की नॉइज अंदर ना आए एंड दिन में ज्यादा शोर रहता है तो रात को वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके बाद ऑप्शन है कंप्रेशन का। इससे भी आप लोग अपनी वॉइस को कंप्रेस वगैरह कर सकते हो, बट इसका इस्तेमाल मैं नहीं करता। अब इसके नीचे का जो ऑप्शन है इक्वलाइजर एंड एम्पलीफायर का, ये तो काफी काम का है, लेकिन अगर इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करते हो तो ये वॉइस को खराब भी कर सकता है। इसमें जो लेफ्ट साइड में कुछ डंडिया है इससे आपकी वॉइस में बेस बढ़ेगा और जो राइट साइड में कुछ डंडिया है उससे आपकी वॉइस थोड़ी सी क्रिप्सी हो जाएंगी। एक बार चलो थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ। तो आज हम हमारे मोबाइल के अंदर ही क्लीन एंड प्रोफेशनल वॉइस ओवर एडिट करना सीखेंगे। हम हमारे मोबाइल के अंदर ही क्लीन एंड प्रोफेशनल वॉइस ओवर एडिट करना सीखेंगे। तो इस ऑप्शन को भी आप लोग अपने हिसाब से सेट करके देख लेना, मतलब जो सेटिंग आपके वॉइस पर सूट करती है आप लोग उसी को यूज करना। अगर आप लोग अपनी वॉइस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हो और आपको वो पसंद है तो यहाँ नीचे प्रेसेट का ऑप्शन भी है और इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आएगा सेव प्रेसेट का ऑप्शन। इससे आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएंगी और ऐसे ही आप लोग अलग अलग सेटिंग को अलग अलग नामों से सेव कर सकते हो। अब इसके नीचे का ऑप्शन आता है इको और इससे आपकी आवाज रिपीट होने लगेंगी कुछ इस तरीके से। तो आज हम हमारे मोबाइल के अंदर ही क्लीन एंड प्रोफेशनल वॉइस ओवर एडिट करना सीखेंगे। डोंट थिंक इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, बट मैंने दिखा दिया। अब ऐसे ही नीचे एक और ऑप्शन है रिवर्ड का। इससे आवाज गूंजने लगती है। जितना ज्यादा रिवर्ड टाइम को बढ़ाओगे आवाज उतना ही ज्यादा गूंजेगी और इसमें आप लोग बाकी सेटिंग को भी छेड़छाड़ करके देख लेना। एंड इसके बाद के ऑप्शन ज्यादा खास नहीं है, आप लोग चाहो तो चेक कर लेना। ओके, अब आप लोग जब वॉइस को एडिट कर लिए हो तब यहाँ होता है सेव का ऑप्शन। इस पे क्लिक करके आप अपनी फाइल का नाम डाल सकते हो जिस नाम से आपको ऑडियो को सेव करना हो एंड फिर सेव करके अपनी वीडियो में यूज कर सकते हो। तो मैं मेरी हर वॉइस को ऐसे ही एडिट करता हूँ। आई होप आपको वॉइस एडिट कैसे करते हैं वो सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ डाउट हो या कुछ भी समझ नहीं आया तो अभी कमेंट करो, मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।